हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को भी हमने 3 पार्ट में बांटा है। आज हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं उनको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक वो जिसमें फीमेल और मेल मेंबर जिनको बाहर से देखने में पहचान नहीं सकते हैं, और दूसरा ग्रुप जिनको बाहर से देखने में मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। तो जिस ग्रुप में मेल और फीमेल को आसानी से पहचान सकते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में, तो इस घटना को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे अगर इनवर्टिब्रेट में देखें तो एस्केरिस है, और कार्डेट में ह्यूमन में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल और फीमेल मेंबर को आसानी से पहचान सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही मेंबर में स्थित होता है, ऐसे तो इसको मोनोसियस या बाइसेक्सुअल कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग सदस्यों में स्थित होता है, अलग अलग मेंबर में, उन्हें यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल मोनोसियस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अर्थवर्म है, और ह्यूमन भी यूनिसेक्सुअल डायोसियस है, अर्थात इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग सदस्यों में स्थित होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आता है। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं। एसेसरी डक्ट में तुम्हारा वास इफ्रेंसिया थ्रू रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। एसेसरी ग्लैंड में तुम्हारा 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसे कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। अब हम टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्टिस ये मेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्किन से बना हुआ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्थित होता है जिसे स्कोर्टम कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि स्पर्म के सिंथेसिस के लिए टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का सिंथेसिस होता है। टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ होता है। यह चारों तरफ से डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। प्रत्येक टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं
नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये इसका डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरनली 2 लेयर बना होता है। बाहर वाले लेयर को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यह जर्म सेल है। इसमें मियाटिक डिवीजन के फलस्वरूप स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। जो सेकेंड लेयर होता है, ये रेड कलर में हमने दिखाया है, इस सेकेंड लेयर को हम सर्टोली सेल कहते हैं और ये सर्टोली सेल को हम नर्स सेल भी कहते हैं। ये डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इंटरनल स्पेस, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो ये इंटरनल स्पेस होता है, जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, उसमें लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं। इनका काम होता है मेल हार्मोन का सिक्रीशन करना। मेल हार्मोन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन अभी टेस्टोस्टेरॉन, यह मेलनेस के लिए यानी मेल सेक्स कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछों का आना, उनकी आवाज़ भारी हो जाना, कंधे चौड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव से ही होता है। अब ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हुआ। अब हम एक्सेसरी जो डक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेटी टेस्टिस है, जो ये ग्रीन कलर में हमने दिखाया है रेटी टेस्टिस, यह रेटी टेस्टिस एपिडिडाइमिस में वासा इफ्रेंसिया के थ्रू ओपन होता है। एपिडिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड पर एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें इमेच्योर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। अब इस एपिडिडाइमिस जो है ओपन होता है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जो है ये आकर के सेमिनल वेसाइकिल से मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाता है। इस कॉमन डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं और यह इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में आकर के खुलता है। अब जो स्पर्म जो है यहाँ से रिलीज होता है, तो सेमिनल वेसाइकिल के सिक्रीशन और पोस्टर ग्लैंड के सिक्रीशन ये सब मिल करके सीमेन का निर्माण करते हैं, जो यूरेथ्रा से होकर के बाहर निकलता है। यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग और इस इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग कॉमन होती है, जो यूरेथ्रा में खुलती है, और यूरेथ्रा पेनिस से होते हुए बाहर यूरेथ्रल मीटस के द्वारा खुलता है। यानी इसी मार्ग से होकर के सीमेन और यूरिन दोनों डिस्चार्ज होता है। अब हम एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड में ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकिल होता है। ये ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकिल्स, एक जो है प्रोस्टेट ग्लैंड
और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये सेमिनल वेसाइकल्स से मिल्की सिक्रीशन होता है जो सीमेन का मेजर पार्ट बनाता है, यानी अधिकांश भाग सीमेन का इस सेमिनल वेसाइकल के द्वारा बनता है। इससे मिल्की सिक्रीशन होता है जिसमें एंजाइम होता है, लिपिड होता है और साइट्रिक एसिड होता है जो स्पर्म के मोबिलिटी और स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन प्रदान करता है। उसके बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा को घेरे हुए ये रेड कलर में जो दिखाए हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड से भी एल्कलाइन वाटरी सिक्रीशन होता है जिसमें फ्रक्टोज होता है। इसमें एक चीज़ नहीं बताया कि ये सेमिनल वेसाइकल के सिक्रीशन में साइट्रिक एसिड भी होता है। साइट्रिक एसिड लिपिड्स और एंजाइम, और इसके सिक्रीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड के म्यूकस होता है और फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज स्पर्म के लिए एनर्जी प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरेथ्रा के दोनों तरफ मटर के दाने के बराबर ए पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड्स पाई जाती है, और इसका काम होता है पेनिस को लुब्रिकेट करने का, लुब्रिकेशन का काम होता है। अब हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेल कापुलेटरी ऑर्गन है, यह एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसे हम पेनिस कहते हैं, इसमें जो है ये इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं और वैस्कुलर स्पेस पाया जाता है। जब मेल फुल्ली सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो इसके जो वैस्कुलर स्पेसेस हैं, चैम्बर हैं, कोष्ठक हैं, उसमें जो है ब्लड फिलअप कर जाता है, भर जाता है, जिससे पेनिस जो है इरेक्ट हो जाता है। पेनिस के जो सबसे ऊपरी भाग हाईली सेंसिटिव होता है, इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, और इसके ऊपर एक स्किन की परत होती, लेयर होता है, जिसे फोर स्किन कहते हैं। तो ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव